तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखिए केवल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा हम बाहर कुछ भी नहीं जाएंगे, एक वर्ड भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम बीएससी एमएससी डिग्री के लिए नहीं बात करें कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में लेंदी पढ़ें और वहाँ पढ़ करके क्या करें, वहाँ से क्वेश्चन ही ना बने। तो हमें पढ़ना क्या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने से ज़्यादा क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम इसमें उलझे रहेंगे कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे। जैसे कि बड़े-बड़े कोचिंग में आजकल चलता रहता है, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। ठीक है? और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं, कि बहुत वास्ट नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम बीएससी एमएससी आपको नहीं कराने जा रहे हैं। हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसमें उलझे रहेंगे कि क्या, 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 क्या पढ़ना है यार, ये भी बचा है, ये भी बचा है। अब बेसिक छोड़ कर के सब कुछ पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और आप कंपटीशन से बाहर चले जाएँगे। ठीक है? तो किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने बात किया था कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। कहाँ पे रखते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंगाई हो। अगर ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, तो उसको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, लिंक बनाता है कि इसमें हमने प्लांट को भी रखा है, एनिमल को भी रखा है, फंगाई को भी रखा है। तो ये लिंक्ड बनाता है सभी में। एनिमल से भी लिंक बनाता है, प्लांट से भी बनाता है, फंगाई से भी बनाता है। इसमें पढ़ना क्या है, इनके जो क्लासेस हैं, इनको जो सब डिवाइड, उनका जो डिविजन्स हैं, उनमें पढ़ना में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आगे चल करके, देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा में कि क्या क्या पढ़ना है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिएट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं एनसीईआरटी को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जितने देखिए, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फंगाई हो, प्रोकैरियोट को तो छोड़ देंगे क्योंकि वो यूकैरियोटिक नहीं है। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। अब क्या है, इसका बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो हम नहीं कह सकते कि ये प्लांट का किंगडम है या एनिमल का किंगडम है या फंगाई का किंगडम है, नहीं। इसलिए इनकी बाउंड्री क्या है, हमारा लिमिट नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसमें तीनों को रखते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू बी वन बाय बायोलॉजिस्ट मे बी a plant. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. हो सकता है कि जो फोटोसिंथेटिक हो, ठीक है, किसी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो, जैसे कि कोई प्लांट हो यूनिसेलुलर, उनको कुछ उनके आपके बायोलॉजिस्ट जो है वो उनको प्लांट में रखें। ठीक है, लेकिन माने कि ये प्लांट है, लेकिन इसमें क्या है, इनको जो भी प्रोटिस्टन है वो प्लांट है। ठीक है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो। इन दिस बुक वी इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स पहला, दूसरा क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा क्या है, यूक्लिनोइड्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप पेन से ऊपर लिख लो। ठीक है, फोर्थ क्या है, स्लाइमोड्स, फिफ्थ क्या है, प्रोटोजोन्स। तो इसमें अंडर प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं मेनली क्या है, एक्वेटिक है। क्योंकि जो इनका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है। तो हम आपको पता है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक से हम लोग टेरेस्ट्रियल पे आते हैं। तो ये यूनिसेलुलर है, तो इनका जो ओरिजिन है, इनका जो हैबिटेट है वो मेनली क्या है, एक्वेटिक है। प्रोटिस्ट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, हो सकता है।
दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल प्लांट एंड फंगाई, फंगाई एंड प्लांट्स। तो ये तीनों एनिमल प्लांट एंड फंगाई तीनों के बीच में क्या करता है, लिंक्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों भरे पड़े हैं। Being eukaryotes, the protistine cell body contains a well-defined nucleus and membrane-bound cell organelle। जब ये यूकैरियोटिक है तो पता ही है आपको कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सम हैव सिलिया। तो कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सिलिया होता है। तो सिलिया और फ्लैजिला के बारे में हम लोगों ने क्लास आपका जो पढ़ रहे थे हम लोग सेल के बारे में, तो बताया था हमने कि जो फ्लैजिला और सिलिया है इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सेम होता है। ठीक है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है उनमें, टिबल्स का, माइक्रोटिबल्स का। और क्या है, इनमें केवल मार्कोलॉजिकली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फ्लैजिला की साइज बड़ी होती है, नंबर कम होता है। सिलिया की साइज क्या होती है, छोटी होती है और इनका नंबर ज़्यादा होता है। प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्रोटिस्ट में सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, याद रखना है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इनमें दो सेल्स मिलेगा, एक सेल है मान लो एक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा 1, एक प्रोटिस्टा, दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों सेल फ्यूज करता है। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता है। ठीक है, क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्लासेस में है जो आपका, वो क्लास है आपका क्राइसोफाइट्स। तो फर्स्ट ग्रुप जो है क्राइसोफाइट्स, वो उनमें कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि इसमें डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे टेस्टमेट्स इंक्लूड होते हैं। ये किसके मेंबर पूछे जाते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे इंक्लूड्स इन क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेट्स, इक्लिनोइड्स। तो ये सब आपका क्वेश्चन बनता है आंसर। तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, दैट इज डेस्मिड्स, वे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ मरीन वाटर में। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, अगर देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, और नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स क्या होते हैं। जो एक्टिवली मूविंग होते हैं वो नेक्टॉन्स होते हैं, जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो पैसिवली मूविंग होते हैं। मतलब कि वाटर करंट, वाटर पानी जिधर बहेगा उधर ये आराम से बहते जाएंगे, अपना कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। जिधर पानी बह रहा है उधर ये क्या करते जाएंगे, बहते जाएंगे। तो पैसिवली क्या होता है, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। तो जो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्राइसोफाइट्स क्या है, प्लैंक्टॉन्स हैं। क्या है, प्लैंक्टॉन्स हैं। मतलब कि क्या है, ये पैसिवली मूव करते हैं, जिधर वाटर की करंट मूव करेगी, वाटर की धारा जिधर जाएगी उधर ये क्या करते जाएंगे, मूव करते जाते हैं। तो याद रखना है, क्राइसोफाइट्स और प्लैंक्टॉन्स कौन से मेंबर्स हैं। तो डायटम्स, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि डायटम्स एंड डेस्मिड्स और प्लैंक्टॉन्स और नेक्टॉन्स, तो याद रखना क्या, कि ये प्लैंक्टॉन्स हैं, क्योंकि ये किसके मेंबर्स हैं, क्राइसोफाइट्स के। मोस्ट ऑफ देम और फोटोसिंथेटिक, तो याद रखना है कि जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं, डेस्मिड्स एंड गोल्डन का, तो ये क्या है आपका, फोटोसिंथेटिक है। डायटम्स में, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। चलिए देखते हैं क्या क्या है, क्या रहा, क्या है, ये रहा है जो डायटम्स है उसका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। दो कवरिंग, एक इपिथिका होता है, इसको याद रखना नहीं है आपको, इपिथिका एंड हाइपोथिका। ठीक है, तो याद रखना इनका जो सोप बॉक्स, सोप बॉक्स इसमें सोप रखते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। तो इनका जो सेल वॉल होता है डायटम्स का, ठीक है, उनमें इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जैसे कि एक सोप बॉक्स हो। ठीक है, और इन सेल वॉल पे क्या होता है, सिलिका, बालू क्या होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो सेल वॉल है वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है, डिस्ट्रक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, सिलिका।
तो डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो किस शेप में, सोप बॉक्स के शेप में अरेंज होता है, और उस सेल वॉल पे बहुत अमाउंट, हाई अमाउंट में क्या होता है, सिलिका पाया जाता है। सिलिका की वजह से, सिलिका मतलब बालू हार्ड होगा, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होने देगा, ठीक है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो देखिए, in datums the cell wall form two thin overlapping cell which fit together as in a soap box. The cell wall are embedded with silica and thus walls, इसलिए इनका जो सेल वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि टूटने वाला नहीं है, टूटता नहीं है, बहुत हार्ड हो जाता है। देखिए ये सिलिका है, ठीक है, और ये सब बॉक्स लाइक इनका स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल का है, और इस पे बालू के जमा होने की वजह से ये जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं होते। आगे देखिए, दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायटोमेसियस अर्थ। तो डायटोमेसियस अर्थ क्या है? जैसे देखिए आपको जो सेल वॉल है उस पर सिलिका है, ठीक है, तो जैसे जैसे क्या करते हैं डायटम्स डेड करते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो उन पे जो सिलिका है, बालू है, वो बालू इकट्ठा होता जाएगा, और बहुत साल बाद, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो इतना ज़्यादा बालू इकट्ठा हो जाएगा कि वो एक पहाड़ की तरह से दिखेगा, एक अर्थ की तरह दिखेगा, ठीक है, बहुत हाई क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिपोजिशन हो जाएगा आपका सिलिका का, बालू का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायटोमेसियस अर्थ। वही बोल रहा है, दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। सेल वॉल डिपॉजिट इसका क्या है, सिलिका, ठीक है, इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं। दिस एक्मुलेशन ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स, नॉट मिलियन, बिलियन, बिलियन ऑफ ईयर्स इज नोट। अभी यहाँ पे दे सकता है कि डायटोमेसियस अर्थ जो है वो बनता है 100 ईयर ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं नीट में, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है, ठीक है। तो बिलियन ऑफ ईयर्स, बीइंग ग्रिटी, बालू है तो ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिश में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में हेल्प करता है, ठीक है। तो ग्रिटीनेस नेचर के खुरदुरा होने की वजह से ये कुछ क्या होता है आपका पॉलिश में और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में और ऑयल में हेल्प करता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन इसका ये यूज हो गया डायटोमेसिस अर्थ का। डायटम्स और चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, हाई अमाउंट में जो CO2 का फिक्सेशन होता है आपका समुद्र में होता है, सी में होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सी में होता है, और सी में क्या होता है, डायटम्स होते हैं। तो ये डायटम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला गया दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, CO2 का प्रोडक्शन, क्या CO2 का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डायटम्स और स्मिट्स के बारे में अपने पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यूग्लिनोइड्स। चलिए कहानी, कहानी क्या है, एक राजा था, कहानी राजा वाली ही बात करते क्योंकि आप फ्यूचर में राजा ही बनने वाले। तो एक राजा थे और उनकी एक ही लड़की थी, साम्राज्य बहुत बड़ा था, साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उन्होंने, अब लड़की बड़ी हो गई है तो शादी उदी करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि जो सबसे वीर लड़का होगा, शक्तिशाली, धैर्यवान, ठीक है, उस लड़के से हम अपनी लड़की का शादी करेंगे। हर जगह से राजा महाराजा इकट्ठा हुए, के लड़के इकट्ठा हुए। तो राजा का शर्त था कि तैरकर एक तालाब को पार करना है, ठीक है। लेकिन उस तालाब में राजा ने बहुत सारे मगरमच्छ पाल रखे थे। अब सबकी हिम्मत तो फट गई, भाई कौन जान देगा एक लड़की के लिए, हमें नहीं चाहिए साम्राज्य, जिएंगे तो अच्छे से जी सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। तो हुआ क्या, सभी कोई किनारे पे खड़ा था, उसमें से एक लड़का जो था वो तालाब में आ गया, और वो क्या कोस जब तालाब में गिर गया या आ गया, सबको देखा ये हीरो है, आज के टाइम के लिए ये हीरो है, यही क्या करेगा, अभी ये हीरो है, अब आ गया है, हीरोपंती दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब तो इसकी जान जाने वाली है, अब तो ये मरेगा क्योंकि मगरमच्छ से तो बचेगा नहीं है। तो हुआ क्या,
अब लड़का गिर गया है, आ गया है तालाब में। मगरमच्छ बहुत सारे क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, दौड़ा रहे हैं। वो तैर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, परेशान हो रहा है कि अब तो मेरी जान नहीं बचेगी। तो जान बचाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, हर कोशिश कर रहा है। कई बार उसको चोट भी आई, कुछ मगरमच्छ उसको चोट भी पहुंचाए हैं। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, ऐसे कोशिश करते करते, भागते भागते वो तालाब को पार कर गया, जिंदा बच गया। थोड़ा सा खरोच आया, चोट आया, और पार कर गया। राजा ने कहा कि ये सबसे साहसी इंसान है, सबसे वीर लड़का यही है, मैं अपनी लड़की का शादी इसी से करूंगा। ठीक है, हुआ क्या, वो पार तो कर गया। राजा को सुना कि राजा ने बोला कि उस लड़के को बुलाओ, मेरी लड़की का शादी इसी से होगी। लड़का क्या बोलता है, भाड़ में गई शादी वादी, पहले ये बताओ साला मेरे को धक्का किसने मारा था। ठीक है, तो चलो किसी भी तरीके से अगर आप आ गए हो, इस फील्ड में आ गए हो, तो अब तो आ गए हो। ठीक है, तो अब जो भी करना पड़े आपको, जितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है, आपको पार करना ही है। किसी न किसी तरीके से आपको पार करना ही है, आपको क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, डरेंगे नहीं। लाइफ में जितना मेहनत कर सकते हैं आप करिए, जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़िए, दुनियादारी छोड़िए, नात रिश्तेदार को छोड़िए, अभी 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 आप अपने आप पे फोकस कीजिए। और एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे आप लोगों से, आप लोग को अपने पास्ट को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपने फ्यूचर को नहीं। पास्ट हमारा क्या है, जो लास्ट मिनट लास्ट सेकंड हमारा बीत रहा है, वही हमारा पास्ट है। अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा फ्यूचर 100% बेहतर होगा। तो आप अपने पास्ट को अगर मजबूत रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो आपका फ्यूचर 100% क्या होगा, बेहतर होगा। तो आप अपने पास्ट को, जो कि लोगों का थिंकिंग अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में जो होगा होगा, सोचेंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाएगा, हम अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। फ्यूचर के लिए मत सोचिए, आप अपने पास्ट के लिए सोचिए। आप अपने पास्ट को मजबूत बनाइए, आपका फ्यूचर बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स ईपी आपका क्या है, प्रोटिस्टा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से यहाँ से आने का जो चांसेस है, वो उसका एग्जांपल्स पूछता है, इसके फ्लैजिला के बारे में पूछता है, और इसमें क्लोरोफिल, इसमें जो पिगमेंट्स है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द देम और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। जो यूग्लिनॉइड्स हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या है, जैसे तालाब में जो रुका हुआ जल है। ठीक है, अब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यूक्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल की जगह पर इनमें क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन रिच एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल। देखिए, ये यूक्लिन है, इस पर सेल वॉल नहीं पाया गया। इनमें एक प्रोटीनेशियस क्या है, लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल। प्रोटीनेशियस, पेलिकल बना किसका है, तो प्रोटीनेशियस का। ठीक है, प्रोटीन्स का बना होता है, जो उसके बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो याद रखना है क्या, किसका बना होता है, इनमें यूक्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीनेशियस क्या होता है आपका, एक लेयर होता है जिसे पेलिकल बोलते हैं, जो उसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि यूक्लिनॉइड्स में हम लोग बात कर रहे हैं दो फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट्स में बात करेंगे तो उसमें भी आपका क्या होगा, उसको हमने छोड़ दिया ना डायनोफ्लैजिलेट्स, चलो इसके बाद देख लेते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में भी क्या होता है, दो फ्लैजिला। डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो आपका है, यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला है, उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। हैव टू फ्लैजिला, वन इज शॉर्ट, वन इज लॉन्ग। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स दो फ्लैजिला। ठीक है, तो उसमें एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसको देखेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है आपका, यूग्लिनॉइड्स में दोनों, एक बड़ा होता है एक शॉर्ट होता है। ठीक है, एक फ्लैजिला बहुत बड़ा, देखिए लॉन्ग फ्लैजिला एक उससे छोटा है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत मेजर टॉपिक, यूक्लिनॉइड्स आर
मिक्सोटॉपिक मतलब क्या है? अगर सनलाइट है फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, खा करके भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये क्या है, जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक। अगर नहीं है तो वो हेटरोट्रॉफ की तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए इनमें मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, मिक्सोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, तो अगर सनलाइट है तो दे आर फोटोसिंथेटिक, अगर नहीं है तो वो हेटरोट्रॉपिक। देखिए यहाँ पे दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और भी जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं उनको इनगल्फ करके क्या कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ की तरह से अपना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, अगर है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, इसलिए इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है। ठीक है, और इसमें पिगमेंट, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ हिग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हिग्लिनोइड में भी क्लोरोफिल क्या होता है आपका, ए पाया जाता है, और हायर प्लांट्स में भी क्या होता है आपका, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो इनका जो पिगमेंट्स है हिग्लिनोइड्स का, वो क्या होता है आपका, हायर प्लांट्स के सिमिलर होता है। चलिए डायनोफ्लाजेलेट्स को देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनो डाइनो मतलब कि टू, डाई मतलब यहाँ पे क्या है, टू। ठीक है, डाई मतलब होता है आपका टू, दो, फ्लैजिला नाम से दो फ्लैजिला वाले। ठीक है, ये मेनली क्या होता है आपके, मोस्टली और एक्सक्लूसिवली मतलब कि 100%, मोस्टली मतलब कि मैक्सिमम 80%, 70%, 90%। तो मोस्टली ये मोस्टली क्या होते हैं आपके, मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, मरीन मतलब कि साल्टी वाटर में, सी वाटर में पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मोस्टली हो सकता है, जनरली चेंज कर सकता है, यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करता है। आपको बहुत ही क्या करना है, केयरफुली एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो दिस, ये क्या है, डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। अब इनमें पिगमेंट्स कितना है उसके बेसिस पे इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ये येलो है, हो सकते हैं ग्रीन, हो सकते हैं ब्राउन, हो सकते हैं ब्लू, हो सकते हैं रेड, हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट है उनमें, कौन सा पिगमेंट और कितना पिगमेंट्स है, उसके बेसिस पे इनका कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है ऑन द आउटर सरफेस, देख रहे हैं ये, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट का बना इनका सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, दो फ्लैजिला पाया जाता है, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाई ट्रांसवर्सली इन द फोरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। दो सेल प्लेट के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, यूग्लिनोड्स के बारे में बात किया था, तो उसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन इसमें एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, किसके, जो सेल वॉल प्लेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि इसमें यहाँ पे कि आपको फ्लैजिला के बारे में, दूसरा रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल बात करते हैं, गोनियोलेक्स। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आपका क्वेश्चन पूछता है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल बताइए। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं। ठीक है, गोनियोलेक्स इसका एग्जाम्पल्स हैं। ये गोनियोलेक्स या रेड डायनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड कैसे कॉज करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, पूरे के पूरे सी को क्या करते हैं, रेड कलर को दिखाने लगते हैं। जितना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि पूरा सी आपका रेड कलर का दिखने लगता है। ठीक है, तो देखिए, very often red flagellates, for example goniolax, undergo such rapid multiplication and they make them sea appear red। पूरा का पूरा समुद्र क्या रेड कलर का दिखने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड। इन गोनियोलेक्स से एक टॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करते हैं। उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, तो याद रखना है, सेक्सीटॉक्सिन आपका रेड डायनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलेक्स से क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि किल करता है बहुत सारे मरीन एनिमल्स को, लाइक फिशेस को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है, गोनियोलेक्स। ठीक है, और मोस्टली क्या मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं,
और इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या है, ट्रांसवर्स। स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आपका क्या है? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, एक यहाँ पे प्रोस्टिस्टिन फंगाई, इसको कहीं दिया था प्रोस्टिस्टिन फंगाई। याद रखिएगा कि ये प्रोटिस्टा का फंगाई है। हमने बात किया था कि इसमें प्लांट, एनिमल और फंगाई सभी को रखते हैं। तो अभी हमने प्लांट पढ़ लिया, फंगाई के बारे में देखते हैं। ये यूनिसेलुलर क्या है, फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई, यूनिसेलुलर फंगाई है। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, याद रखना ये क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लिव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनकी बॉडी जो टहनी, प्लांट्स की टहनी होती है, जब पत्ता होता है, जो लिफ होता है, जिधर मूव करता है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता रहता है। अब यह देखना है प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है। अब ये स्लाइम मोल्ड्स मान लो है, एक स्लाइम मोल्ड्स है, मान लो ये स्लाइम मोल्ड्स है, यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स, यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स, यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स है। कि जब सुटेबल कंडीशन आता है तो ये सभी के सभी प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। एक स्लाइम मोल्ड, दो, तीन, चार, अब चारों इकट्ठा होकर के एक बड़ा सा क्या हुआ, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन के बाद से प्लाज्मोडियम। अब ये क्या करता है, ग्रो करता है, वो ग्रो करते करते बहुत कई फीट का बन सकता है, ग्रो करेगा एंड स्प्रेड करेगा ओवर सेवरल फीट, बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, प्लाज्मोडियम तुम्हें पता है कि ये क्या करता है, आपका एग्रीगेशन है स्लाइम मोल्ड्स का। पूछता है कब बनता है, सुटेबल कंडीशन या अनसुटेबल कंडीशन, नॉन सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। तो याद रखना है सुटेबल कंडीशंस में बनता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है और बहुत सारे फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसपे बहुत सारे क्या होते हैं, उसके टिप पे आपके स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स क्या होते हैं, उन पे सेल वॉल पाया जाता है और वो क्या करते हैं, नया फिर से स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका लाइफ क्या है, अगर ये प्लाज्मोडियम हो गया, अब अनफेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन आया, वो बहुत सारे फ्लोटिंग बॉडी के फॉर्म में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट हो गया, बहुत बड़ा हो गया था, कई पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके टिप पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके टिप पे क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन, बहुत सारे उनके हम एक एक दिखा रहे हैं। इसके टिप पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पोर्स आपके बन जाएंगे और ये स्पोर्स इसके लाइफ में केवल और केवल स्पोर ही एक ऐसा स्टेज है जिसपे ट्रू सेल वॉल पाया जाता है, बाकी इसके लाइफ के किसी भी स्टेज में ट्रू सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। याद रखना है कि जो स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स का केवल स्पोर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रू सेल वॉल पाया जाता है और ये सेल वॉल जो होता है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अब ठीक है, अब क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन आया, बड़ा सा साइज था, अब क्या है, कोई चीज़ है बहुत बड़ी है, छोटे से कोई बहुत मोटा आदमी है, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत मोटा आदमी है, ठीक है। अब उसको पहले तो दरवाज़ा चौड़ा था तो आराम से जाता जाता था, लेकिन अगर क्या है, कहीं दरवाज़ा पतला आ गया, ठीक है, अब उसमें से उसको निकलना है, जब उसमें से उसको निकलना है तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, तो अब क्या कर सकता है, वो तो नहीं जाएगा क्योंकि ह्यूमन है, तो अपना हाथ पर काट के अलग नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम बना है वो क्या है, ये प्लाज्मोडियम जो बना है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर जाए, तो डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए और वो टूट जाता है और वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होता है, आपके बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में तो इस पर थिक कवरिंग पाई जाती है, थिक कवरिंग बनाता है और उसको क्या करता है, अब वो रख देते हैं इन्वायरमेंट में, कहीं भी रख दो, एडवर्स कंडीशन में कहीं भी रख दो, वो कई सालों तक क्या कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो क्या फिर से ग्रो कर जाएगा और स्पोर्ट्स एयर करंट के थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, स्लाइम मोड्स क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का मतलब कि यूनिसेलुलर फंगाई हैं आपके,
ठीक है। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये आपका क्या है, आपका प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है, टूट जाता है, और वो क्या बनाता है, आपका फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। अब फ्लोटिंग बॉडी पूछेगा कि कब बनता है, फ्लोटिंग बॉडी कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में, तो याद रखना है आपको क्या, कि अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। स्पोर्स कौन सा ऐसा है स्लाइम मोल्ड्स का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो, ट्रू सेल वॉल पाया जाता है, तो वो एक ही स्ट्रक्चर है, वो क्या है उसका, स्पोर्स। ठीक है। और इसका जो स्पोर्स होता है वो हाईली थिकेंड होता है, रेजिस्टेंट होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, और सर्वाइव कर सकता है मेनी ऑफ ईयर्स। ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है इसका, प्रोटोजोन्स। किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट जो टॉपिक है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सब के सब हेट्रोट्रोफिक है। ठीक है। वो हो सकते हैं प्रेडेटर्स की तरह हो या पैरासाइट की तरह हो। ठीक है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफ्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये इनिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको माना जाता है कि ये क्या है, आपके प्रिमेटिव हैं, किसके, एनिमल्स के। इनको 4 ग्रुप में, मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किंग आपका प्रोटोजोन्स को हम लोग क्या करते हैं, 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अमीबॉइड्स। ठीक है। चलिए एक एक को पढ़ते चलते हैं। बात किया था हमने, ठीक है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन। तो एक एक को हम देखते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा लाइक, ऐसा प्रोटोजोन जो अमीबा लाइक हो। अमीबा जो जनरली होता है आपका क्या, फ्रेश वाटर में जनरली पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इसके एग्जाम्पल से याद रखना है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, सिलेटेड का क्या है, और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल से आता है। ठीक है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आपको देखना है, ये मूव करते हैं अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फिट, और अपने प्रे को भी क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं ये। ठीक है। बाय मूविंग थ्रू ऑफ स्यूडोपोडिया। देखिए एक स्टेटमेंट इसका आंसर कर ही लीजिए। दे मूव एंड कैप्चर, जो अमीबॉइड्स हैं मूव एंड कैप्चर करते हैं अपने प्रे को। प्रे मतलब जो उसका फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, अपना पैर कमीबा है, ये क्या करता है, अगर कोई भी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आया तो ये क्या करेगा, पहले अपना एक स्यूडोपोडिया बनाएगा, फिर धीरे धीरे करेगा, फिर यहाँ पे जाकर के इसको कवर करके इनकल्प कर लेगा। ठीक है। तो ये लाइक जैसे कि अमीबा में होता है, वैसे ही ये क्या करते हैं, अपने प्रे को किसके थ्रू, अपना इनकल्प करते हैं, आपका मूव करते हैं, और कैप्चर करते हैं किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया फॉल्सफेट के थ्रू। मैरीन फॉर्म, जो अमीबा का मैरीन फॉर्म है, उनके सेल वॉल पे उनमें क्या होता है, सिलिका सेल, सिलिका की कवरिंग पाई जाती है, जिससे उनका उनमें एक ऑस्मोसिस ना हो, और वो क्या हो, जल्दी से डिस्ट्रक्ट ना हो, जल्दी से ब्रेक डाउन ना हो। जैसे कि सम ऑफ देम आर पैरासाइट, एंट अमीबा एज अ पैरासाइट। अमीबॉइड में कौन कौन है, एंट अमीबा को याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, वो आपका एग्जाम्पल है किसका, पैरासिटिक अमीबॉइड का। दूसरा देखना है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ऐसा प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला पाया जाता हो। ठीक है। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं, कोई फ्री लिविंग हो या हो सकते हैं वो क्या हो, पैरासिटिक हो। उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, इसीलिए उनको क्या क्लासीफाई किया गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, अफ्रीका में होता है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। तो फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, याद रखिए इधर ट्रिपेनोसोमा बाहर लिख लो। ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल है किसका, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। सिलेटेड प्रोटोजोन, और ये ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखना स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। और ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। सिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स के लिए बात करेंगे, पैरामीशियम, एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरामीशियम। ये भी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग। एक्टिवली मूविंग का मतलब क्या है, इनमें सिलिया जिसमें फ्लैजिला होगा वो एक्टिवली मूव कर सकते हैं। ठीक है। इनमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाया जाता है। इनके पास एक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, जिसे गलट बोलते हैं। ठीक है।
दैट्स ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। इन बॉडी सरफेस से एक बॉडी कैविटी पाई जाएगी, इसके बॉडी सरफेस पे 3D स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो बॉडी स्ट्रक्चर्स पे क्या होगी, कैविटी पाई जाती है जिसको गलेट बोलते हैं, जो कि बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं। और इनमें द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ द सिलिया, बहुत सारे सिलिया पाए जा रहे हैं, इनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, सभी के सभी सिलिया एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और जो भी देखिए उसके साथ साथ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ द सिलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। अब क्या है, अभी ऐसे वाट ऐसे इस तरीके से मूव कराते हैं अपने सिलिया को कि जो पानी बह रहा है और पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस तरह से मूव कराते हैं, मूव करते हैं कि जो वाटर है इनके गलट से होकर के बाहर जाता है, ठीक है, पास करता है इनके गलट से, तो जितना भी फूड उस वाटर में आता है उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स के एग्जांपल पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट है आपका क्या, स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में क्या, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म and they have an infectious spore like stage in their life। स्पोरोजोन का मतलब इनके लाइफ साइकिल में, इनके लाइफ में स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, स्पोरोजोन्स। ऐसे एनिमल, जोन्स मतलब कि एनिमल, ठीक है, जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं स्पोर्ट्स। और ये जो स्पोर्ट्स होता है वो इन्फेक्शियस स्पोर्ट्स होता है, मतलब कि ये डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है आपका, प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम नहीं, जो भी हम लोगों ने क्या किया था, बात किया था कि अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होगा तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन, वो प्लाज्मोडियम नहीं, ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, पैरासाइट है आपका मलेरिया का, जो कि क्या काज करता है, मलेरिया। और ठीक है, जो कि सबसे विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा वाइड इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। तो स्पोरोजोन्स का आपको याद रखना है क्या, प्लाज्मोडियम। सिलेटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। आपका अगर हम बात करेंगे पैरासिटिक अमीबॉइड्स का एग्जांपल तो क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा, ठीक है। अब ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टैप में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किंगडम फंगाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ठीक है। और जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता है, पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस को हमारे पास शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, किंगडम फंगाई के साथ।